नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, इंडियन इक्विटी मार्केट में इवेंट जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इवेंट का मतलब ये होता है कि कब किसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स क्या अनुमान सही आएंगे या फिर खराब आएंगे, और जिसके वजह से गैस पूरा सेक्टर हमें अच्छे खासे भागते हुए या फिर गिरते हुए देखने को मिलता है। इसी बीच में आपको पता है गैस कि आईटी के जो नंबर्स हैं वो हमें आना स्टार्ट हो चुके हैं और मोर लेस जो नंबर्स है हमें ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स हमें शनिवार के दिन देखने को मिले। आज मार्केट ने ऑल दो नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, बट दोस्तों अपने आप में ही एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हेल्दी है, जिसके वजह से बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया है। बट उसको छोड़ के भी गैस एनबीएफसी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना हमारा पोर्टफोलियो अधूरा है, और दोस्तों कल इनके नंबर्स आने वाली शुरुआत हो सकती है और जिसकी वजह से पूरा इंटायर इंडस्ट्री काफ़ी प्रेशर में या फिर भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच में गैस एक पोर्टफोलियो का हीरा है जिम, जिसके बिना मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो अधूरा है, और हर 10 में से 5 एनालिस्ट इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने की राय देते हैं। तो जी हाँ, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। हमने बहुत बार इसको वीडियो बना के इनकरेज भी किया है कि इन सब में आप निवेशित रहें, और एक बार नंबर सही आते हैं तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी हमें 15-20% का शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बट हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन करिएगा तो ही मोटा मुनाफा मिलेगा। तो क्या है पूरी खबर और क्यों मैं इसको वीडियो कवर कर रहा हूँ, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा होता है कि आज है 17 ऑफ जनवरी और कल है गैस 18 जनवरी, और 18 जनवरी के दिन सबसे पहला जो स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है जो अपने Q3 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स शो कर सकता है। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका जो न्यूज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जी हाँ, सो बजाज फाइनेंस को मैंने आपको बार बार बताया है कि इसको टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, बिकॉज अपने आप में ही एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक था है, और आने वाले कल में जो इंडिया का डेमोग्राफी है और जो रिटेल चेन की बात की जाए, नंबर 1 फाइनेंस कंपनी हमें निकल के आती है। तो कल के दिन गैस पूरे मार्केट का फोकस इस स्टॉक को लेके है, और जिसके वजह से गैस हमें इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट पिछले कुछ समय से देखने को मिल चुकी है। यही रीज़न था गैस कि 6500 का स्टॉक अभी के टाइम में 7800 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक बार ये लेवल 8000 का क्रॉस करेगा तो जी हाँ, उसके बाद इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो क्या है ब्रोकर से कमेंट्री, बिकॉज हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो स्टॉक को ध्यान रखना है कि कब कैसे नंबर्स आने वाले हैं, और नंबर्स क्या उम्मीद से सही आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो फटाफट जो कमेंट्री है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले गाइस आज की कारोबारी कंडीशन क्या रही, और दोस्तों मैंने बार बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने इंकरेज किया था या फिर नहीं किया था जब इसमें हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला था। 6500 का स्टॉक रिसेंटली ये हमें 7800 के आसपास देखने को मिला, और इसके बिना गाइस सही मैं खुल के बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो अधूरा है और अभी भी देरी नहीं हुई है। नंबर चाहे जैसे भी हो, और अपने आप में ही इन सब स्टॉक का एक अलग भूमिका होता है। प्राइस समझ जाइए, फंडामेंटल पर जाइए और देखिए कंपनी क्वालिटी में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड है गाइस, अगर आप इसको 6 महीना होल्ड करते हैं तो कम से कम आपके जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज है वो 20-25% के आसपास होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसको हमेशा एक डिमांड कैटेगरी में दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में गाइस एनबीएफसी में टॉप क्लास कंपनी बजाज फाइनेंस को कंसिडर किया जाता है। बहुत दूर की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, आज तकरीबन 1 महीना पहले ये हमें 6500 के आसपास देखने को मिल रहा था। मैंने चीख चीख के बताया कि मार्केट में जो कमेंट्री है कि 6000 के आसपास आएगा तो ही मैं निवेश करूँगा, ये बहुत ही गलत रणनीति होती है, और ऐसे स्टॉक्स को आपको टाइमिंग नहीं करना चाहिए। अब जिन्होंने टाइम दिया उनके पैसे बने और रिकवर भी हुए। साल भर की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस कि बैंक निफ्टी अभी भी ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखा नहीं रहा है, बट बजाज फाइनेंस में एक गजब की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, और एक साल में गाइस इसने अभी तक 70% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, और जल्दी ही आपको एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 5 ईयर्स की बात की जाए, इन सब जेम स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो बस निवेश करके बैठे रहें, बिकॉज ये सब स्टॉक दोस्तों एक सुपर कंपाउंडर है, और शायद ही ऐसा कोई म्यूचुअल फंड होगा जिन्होंने बजाज फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दिया होगा। तो किसी के पोर्टफोलियो में वेटेज ज़्यादा होता तो किसी में कम होता, बट येस ये सब दोस्तों एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और इस पे पूरे भारतीय शेयर बाजार का नजर होता है। तो 5 ईयर्स में गैस इसने ऑलमोस्ट 800% के पैसे बना के दिए हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो क्यों दोस्तों मैं इसको लेकर बुलिश रहता हूँ, और क्यों मैं बार बार कंसिस्टेंसी लेके इसको कवर करता हूँ, बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट में गिरावट होती है तो इसमें भी होती है, बट रिकवरी में ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है। मार्केट गिरा था 16,600 के आसपास आया था, तो ये भी गिरा था, बट मार्केट में जब रिकवरी हुई तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही सब स्टॉक होते हैं जो मार्केट के साथ चलते हैं, और मार्केट में जब भी हरियाली आती है तो और परफॉर्म करते हैं। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए, अगर आप देखें तो इसने 1,00,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, और जो मोमेंटम भारतीय शेयर बाजार से निकल के आ रहा है, डेमोग्राफी का जो फायदा है, रिटेल चेन में गाइस बहुत ही बड़ा ग्रोथ है, और बिना रिटेल का आपको पता है कि मार्केट में एनबीएफसी काम नहीं करेंगे, और बिना एनबीएफसी का रिटेल जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो देख सकते हैं कि प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर्स के पहले वेरियस जो ब्रोकर्स है अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि नंबर्स कैसे होने वाले हैं। तो जी हाँ, सो एनालिस्ट की मानी जाए इस क्वार्टर में जो इनके मोमेंटम है ग्रोथ को लेके ये बहुत ही मजबूत होने वाले हैं और जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होने वाले को पता गया है कि बैंक एनबीएफसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एनपीए। लेकिन ये सब जो कंपनी होती है ग्राउंड पे इतनी मजबूत बन चुकी है और इतनी बड़ी विशाल कंपनी हो चुकी है कि आराम से एनपीए मैनेज करती है। जी हाँ, सो जब निफ्टी में क्रैश आया था 2020 का मुझे अच्छे से याद है, उसके बाद जब रिकवरी हुई तो इन्होंने अपने एनपीए पे बहुत ही ध्यान दिया। इसी की वजह से कैसे अपने हमेशा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है और फ्रेश हाई हमेशा लगाता रहता है। तो एनालिस्ट की मानी जाए तो अभी भी इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ की आने की संभावना है और जिस हिसाब से हमें डेटास देखने को मिले हैं मुझे मानना है कैसे कल के दिन के नंबर्स हमें काफ़ी इनलाइन देखने की उम्मीद है। इसकी मानी जाए तो अगर आप देखें गाइस तो इनके नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 33%, जो ईयरली बेसिस पे ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिकॉज 30-35% के आसपास अगर नेट इंटरेस्ट इनकम कोई बैंक के या फिर एनबीएफसी के बढ़े तो ये बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है कि शेयर होल्डर्स को कैसे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। बिकॉज कंपनी ग्रो करेगी तो ही हम लोग ग्रो करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो ये भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज इनका जो मॉर्टगेज बुक है जो इन्होंने हाल फिलहाल में ही डेटा शो किया था उसमें हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी विटनेस देखने को मिली है और इसी विटनेस को आधार बना के स्ट्रॉन्ग इसमें ग्रोथ हो सकता है। बेसिस की बात की जाए टॉप लाइन, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें टॉप लाइन की बात की जाए बॉटम लाइन की बात की जाए इसमें हमें 32% के आसपास ईयरली बढ़ने के चांसेस और 74% के आसपास गैस रिस्पेक्टिवली इसमें बढ़त की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों अगर ये एस्टिमेट मीट हो जाता है तो बजाज फाइनेंस का शेयर यहाँ से रॉकेट बनेगा और उसके बाद इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने एनपीए पे बहुत ध्यान देती है। मुझे अच्छे से पता है कैसे इसके पहले मैंने बहुत सारे हेट कमेंट या फिर नेगेटिव कमेंट्री फेस करी थी कि सर आप इसको इतना इनकरेज क्यों करते हैं, ये 4400 का स्टॉक है। अभी दोस्तों अगर आप देखें तो 7800 का स्टॉक हो चुका और जितना वेट करेंगे उतना ही इसका प्राइस भागते रहेगा। कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा भागेगा, गिरता भी है मार्केट अगर गिरेगा, बट इन सब में हमें लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ की आवश्यकता है। बिकॉज इन सब कंपनी में अगर आप बने रहते हैं तो ये सिर्फ एक सॉलिड कंपाउंड है, लॉन्ग टर्म में आपको निराश इस कंपनी नहीं करती। अगर आप देखें 4-5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है और कल के दिन जितने भी एनबीएफसी है चाहे वो आप कार्ड बिजनेस को ले लें या फिर कोई भी एनबीएफसी चोलामंडलम की बात की जाए बजाज फाइनेंस की बात की जाए सब में हमें आने वाले कल में अच्छी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है। और बजाज फाइनेंस कैसे अपने आप में ही एक प्रूवन मार्केट लीडर है। अगर इनके नंबर्स इनलाइन आते हैं तो भाई इसमें हमें गजब की तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पहले कैसी हमें 2 दिनों का मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया था और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड का जो विथ है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इसमें फिर से हमें मेरे हिसाब से अगर नंबर सही आते हैं तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में कैसी ओवरसोल्ड जोन पे था बट अभी के टाइम में जो इंडेक्स है मजबूत हो चुका है। 67 के लगभग हमें इनके आरएसआई इंडेक्स 1 डे के चार्ट में देखने को मिल जा रहे हैं। तो गाइस अगर आप देखें वीकली चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिकॉज 2 महीना पहले 2.5 महीना पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद निफ्टी गिरावट में इसमें फिर से गिरावट हमें देखने को मिली। बट अगर आप देखें तो बहुत ही तेज रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इसको गाइस हमने बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड किया है और होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप देखें तो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा। बिकॉज इसके बाद अगर प्राइस निकलता है तो भाई आपके हाथ में नहीं आएगा। बिकॉज कभी भी बुलिश क्रॉसओवर होता है कोई भी बैक्टी के चार्ट में तो बहुत ही ट्रेमेंडस होता है और बहुत दिनों के बाद इसमें हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ, सो अगर आप आरएसआई इंडेक्स को चेक करें वीकली चार्ट पे तो अभी भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, आपको ज़रूर डेफिनेटली इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नंबर्स कल के दिन सही लगेंगे तो मैं बोलूँगा कि सीएमपी में भी आप धीरे धीरे बाई करिए। मार्केट में आप अगर एक दिन के लिए आए हैं तो चिंता वाली बात है, प्राइस से आपको कंसर्न होना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं इन सब से पोर्टफोलियो मजबूत बनाएं और विनर्स पर अपने वेटेज को बढ़ाएं। तो ये छोटी सी कमेंट्री है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के कल के दिन के नंबर्स इनलाइन आए और जैसे भी आएंगे मैं बता दूंगा। बट ये अपने आप में ही फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है और इन सबको छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपका क्या व्यू है इसको लेके कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।